नमस्कार, मैं प्रवीण अलावत हूँ। आप 90 डिग्री देख रहे हैं। दोस्तों, आज थोड़ी सी विस्तार से इस मुद्दे पर है वो बात करेंगे, क्योंकि अहम मुद्दा है। आज गिरावड़ में संत रामपाल जी महाराज का सम्मान समारोह हुआ था और उसको लेकर हमने अपने चैनल पे एक वीडियो है वो डाली थी। तो आप सभी जानते होंगे कि संत रामपाल जी महाराज के काफ़ी करोड़ों में फॉलोवर्स हैं और उसमें हमने काफ़ी सारी बातें हैं वो आपने देखी होगी। हमने बताया कि किस तरीके से जो कमेटी है इस तरह के प्रोग्रामों से किस तरह का प्रदर्शन है ये किया जा रहा है। मतलब कहते हैं कि नकली घी में भी कुछ % असली घी हो जाता है, लेकिन इस प्रोग्रामों में जहां पर ये नाम दिया जा रहा है कि किसान सम्मान समारोह कर रहे हैं, उस नकली घी में भी जो असली घी होता है ना, उससे भी नकली प्रोग्राम मतलब आप इन्हें कह सकते हैं। और संत रामपाल जी महाराज के सामने ये मैनेजमेंट ये कहती है कि संत जी परमात्मा, इतने किसान आ गए, इतने वो आ गए। मतलब संत रामपाल जी महाराज को, जिन्हें करोड़ों लोग पूर्ण भ्रम तक का दर्जा देते हैं, उनके सामने उनको झूठ बोलते हुए इतना सा भी उनके हृदय में इतनी सी भी ठेस है नहीं लगती है। अब उस खबर को लेकर अब आश्रम कमेटी की जो एक ट्रोल आर्मी होती है वो काफी नादान है और काफी बच्चे हैं। वो हमें ट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। वो नादान है पूरी तरीके से। वो जानते नहीं कि मैंने पहले उस वीडियो में कह चुका हूं, मैं कोई सड़क चलता हुआ पत्रकार नहीं हूं कि आपकी ट्रोल आर्मी से या आप लोगों की इस तरह की गुंडई से प्रवीण अलावत है वो घबरा जाएगा। मैं कति रत्ती भर भी अपने स्टैंड पे कायम हूं और बिल्कुल रत्ती भर भी जो ये आश्रम कमेटी की गुंडई है, आश्रम कमेटी की जो ट्रोल आर्मी है, उसके सामने बिल्कुल भी मैं झुकूंगा नहीं। ना मैं ऐसे गांव से आता, ना ऐसे कुल में मेरा जन्म हुआ कि आप लोग मुझे दबा लोगे, सच कहने से आप लोग मुझे डरा लोगे। इनकी ट्रोल आर्मी लगातार ये कह रही है कि प्रवीण अलावत यहां पर बिक गया। मैंने संत रामपाल जी महाराज को लेकर, अगर आप चैनल पे गौर से जाएंगे तो इतनी ज्यादा वीडियो है, इतनी ज्यादा कवरेज मैंने कर रखी है। आश्रम कमेटी का कोई एक भी सदस्य आकर, मेरे गांव के लोग भी संत रामपाल जी महाराज के फॉलोवर हैं, अगर एक भी आदमी आकर अगर ये कह दे कि एक खोटा पैसा कभी भी 90 डिग्री को सतलोक आश्रम की तरफ से दिया गया है, तो मैं डिग्गल गांव का नहीं, मैं अपने बाप का नहीं। अगर सतलोक आश्रम अगर यह साबित कर दे कि एक खोटा पैसा मैंने किसी भी कवरेज को दिखाने के लिए अगर लिया हो, मैं हर बात के आपको सबूत दिखा सकता हूं। और एक हिसार से कोई इनका देखते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, मेरे पास सारे सबूत हैं। एक पत्रकार के पास फोन करना मतलब आपके पास सारी चीजें हैं। वो समझ भी गए होंगे मैं किनका नाम ले रहा हूं। इस प्रोग्राम में भी थे। मुझे इस प्रोग्राम को लेकर बार बार फोन किया गया। मैंने कहा कि यह सामाजिक प्रोग्राम है, यह अच्छा प्रोग्राम है, क्योंकि वाकई में संत रामपाल जी महाराज ने किसानों के लिए काम किया है। मेरे डिग्गल गांव में गौशाला को शेड दी है, नगददान गौशाला को दिया है, वाटर कूलर का किया, मैंने सारी कवरेज की। ये अच्छा काम है, इस तरह के कामों के पैसे हैं, मैं नहीं लूंगा। मैंने मना कर दिया बिल्कुल साफ साफ। मुझे ये कहा गया आप अन्य पत्रकारों की लिस्ट दे दीजिए। मैंने कहा मेरे पास टाइम नहीं है इस चीज के लिए। और ये सभी चीजें जो मैं कह रहा हूं, मैं पूरे सबूत के साथ कह रहा हूं। मैं चैलेंज करता हूं उन कमेटी के सदस्यों को, आप किसी भी गांव की चौपाल में आ जाइए, जो मैं बातें कह रहा हूं मेरे आमने सामने बैठ के आप जवाब दे दीजिएगा। अगर मेरी एक भी बात में किसी प्रकार की झूठ आ जाती है तो मैं डिग्गल का नहीं, मैं अलावत खाप का नहीं, मैं इतनी बड़ी बात कह रहा हूं। मैं जाट कुल का नहीं, अगर मेरी बात में कोई भी झूठ बात हो तो। लेकिन ये ट्रोल आर्मी, मेरे पास शब्द नहीं है कि किस सतर की घटिया मानसिकता ये लोग रखते हैं। मैंने कहा मैं इस तरह के काम नहीं करता, मैं खुद की कवरेज करता हूं, मैं किसी पत्रकार की लिस्ट नहीं देता। और मुझे नहीं पता आप किस तरीके से पैसों की खरीद फरोख्त करके इस तरह के प्रोग्रामों का प्रचार करवाते हो। मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान भी कहा था, हमारे एक सीनियर पत्रकार थे, मैंने कहा देखिए ये उस दरमियान भी थे जब करोथा में ये सब कुछ हुआ था। और आज जब ये कह रहे थे कि करोथा में ऐसा ऐसा हुआ था, तो मैं काफी कन्विंस करके इनको यहां पर लाया हूं। बहुत बड़े पत्रकार हैं ये जज्जर के, और काफी सारे सीनियर पत्रकारों को मैंने कन्विंस किया था कि आप गिरावड़ के प्रोग्राम में जाइएगा। और गिरावड़ के प्रोग्राम में जाने के बाद वो हिसार से जो शख्स इनका देखता है सोशल मीडिया को, इस तरह का गंदा व्यवहार उन जर्नलिस्ट के साथ किया गया, जो जर्नलिस्ट अपनी उस मानसिकता को बदलना चाहते थे, जो करोथा कांड के वक्त से
उन्होंने संत रामपाल जी महाराज को लेकर एक धारणा बना रखी थी। वो मेरे बार बार कहने पर, वो हमारे जो सीनियर पत्रकार थे आज गिरावड़ में गए, लेकिन वो शख्स इतने गंदे तरीके से, इतने एटीट्यूड के साथ उनसे बात करता है। और मैं दावे के साथ कह देता हूं, अगर वो शख्स किसी को जाके ये बोल देता है कि आज जज्जर मीडिया को मैंने इतना पैसा दिया है, तो समझ जाइए वो पैसे को खा रहा है। और ये यकीनन करते हैं ये लोग। मैंने इस खेल का हिस्सा बनने से मना कर दिया, हर चीज के मेरे पास सबूत है। कुछ जज्जर के मेरे जानकार थे, उन हिसार वालों ने उनसे संपर्क किया कि प्रवीण को बोल दीजिए कि वो पत्रकारों को लेके आ जाए, उनकी लिस्ट दे दी। मैंने कहा भैया मैं इस तरह के काम नहीं करता, ना तो कोई मैं पैसा चार्ज करूंगा इस प्रोग्राम का, ना मैं इस तरह के कोई काम करता। मैं संत रामपाल जी महाराज की खबर अपने दिल से करता हूं, बिना किसी स्वार्थ के करता हूं, बिना एक पैसा लिए करता हूं। मुझे इस पचड़े में आप मत करिएगा। एक वीडियो भी अभी आप देखिएगा। जो 24 घंटे लोगों के बीच में रहते हैं और लोगों के लिए सहायता करते रहते हैं, बड़े भाई चिट्टू प्रधान साहब। बहुत ही मान और सम्मान के लोग हरियाणा प्रदेश और देश के कोने कोने से आए हुए मेरे दादा और पिता के पुण्य बुजुर्गों, हम मनोरंजन साथियों, माताओं बहनों, कृषि प्रधान देश के प्यारे अजीज भविष्य बच्चों, पत्रकार छायाकार साथी और बंधु, प्रशासन कि किस तरह नोटों की गड्डियां हैं वहां पर गिनी जा रही थी। अब बस मुझे आश्रम के ये लोग जो मंच पर चौधरी बने बैठे थे, जो हवाबाजी वहां पर कर रहे थे, बस मुझे इतना बता दें कि ये जो 500 की गड्डियां जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, जो गिनी जा रही हैं, क्या ये गड्डियां सरपंच साहिबान वहां किसी को बांट रहे हैं या ये आश्रम वाले किसी को बांट रहे हैं अपनी बड़ाई करने के लिए? स्टेज के ऊपर 500 की जो इतनी तेज जिन पर महात्मा गांधी आप साफ साफ देख पाएंगे गिनी जा रही हैं, जो ये माया का वहां पर प्रदर्शन किया जा रहा स्टेज पर लगातार, जितनी जल्दबाजी में ये धन्ना सेठ इन पैसों को गिन रहे हैं, तो ये पैसा किसको दिया जा रहा है? सिर्फ इतना जवाब दे दें, क्या ये पैसा सरपंच किसी को दे रहे हैं या ये आश्रम कमेटी किसी को दे रही है? ये वीडियो है, ये तो कोई झूठ नहीं होगा। ये इस तरह की सारी चीजें चलती हैं। क्या कुछ बोलना है, किस तरीके से करना है। ये संत रामपाल जी महाराज का एक रिश्तेदार जिसके साथ कल मेरी बहस हुई थी, वो इस वीडियो को देखेंगे, वो समझ जाएंगे। बाकायदा मंच से वो आदमी को सेट करके वहां पर भेजता है, जो मीडिया के लिए टेंट बनाया गया। और मीडिया को जो मीडिया पैकेज ले लेती है, हालांकि मीडिया का काम चलता है ऐसे, देखिए उनको भी अपना घर पालना होता है, लेकिन बाकायदा उनको व्हाट्सएप पर सवाल भेजे जाते हैं, उन आदमियों को, अपने खास आदमियों को वहां पर भेजा जाता है, और वही सवाल है वो मीडिया बेचारी उनसे पूछती है। लेकिन वो जज्जर के सीनियर पत्रकार सिर्फ वो इसलिए गए हुए थे कि क्या वाकई में उनसे कोई गलती तो नहीं हो गई है, जो करोथा आश्रम के दौरान उन्होंने अखबारों में छाप दिया था। और कॉन्फ्रेंस के दौरान भी मैंने ये कहा था कि आप लोग विरोध करते थे, आप लोग समर्थन में आ गए, लेकिन उस मीडिया का क्या, जिसने आप लोगों ने विरोध किया तो उन्होंने दिखा दिया, आप लोग अच्छाई कर रहे हो तो आज वो मीडिया अच्छाई दिखा देगी। उस मीडिया को भी कम से कम अच्छा दिखाने का मौका मिल जाएगा, लेकिन उसके साथ भी इतना बुरा व्यवहार है यहां पर किया गया। और आप ये देखिए कि उस जज्जर जिले में जो मीडिया सबसे ज्यादा नेगेटिव संत रामपाल जी महाराज को लेकर है, कितना अच्छा अवसर था। ये बार बार नहीं आते, करोड़ों रुपए का प्रोग्राम, और उस मीडिया की सोच यहां पर बदल सकती थी संत रामपाल जी महाराज को लेकर, लेकिन ये लोग सब गुड़ गोबर करने में लगे हुए हैं। और मैंने कल भी संत जी के रिश्तेदार को यह बोल दिया था कि मैं राह चलता पत्रकार नहीं हूं, मेरे साथ इस तरह की ट्रोलिंग, इस तरह की चीजें करने की कोशिश मत कीजिएगा। मैं किसान आंदोलन कवर करने वाला पत्रकार हूं। रेसलर प्रोटेस्ट में जब पूरे देश भर की मीडिया थी, उस समय एक चैनल ने मुझे सिर्फ इतना बोल दिया था कि आप थोड़ी देख के खबरें कीजिए। मैंने रिजाइन दे दिया था, मैंने ये कह दिया था कि मैं इस तरह की खबरें नहीं करूंगा। अगर ये सतलोक आश्रम कमेटी वाले अगर मेरे बारे में अच्छे से नहीं जानते हैं, तो जिन राजनेताओं को ये अपने आश्रम में बुलाते हैं धनाना में, एक बार उनसे मेरा नाम लेकर ये पूछ लीजिएगा। मैं ये नहीं कहता कि मैं इनकी तरह धन्ना सेठ हूं, क्योंकि भैया ये तो संत रामपाल जी महाराज के भक्तों का जो पैसा है उस पर पूरी तरीके से मौज मार रहे हैं। लेकिन ये इतना जरूर पूछ लें जो धनाना में आते हैं राजनेता, कि मैं किस तरह का पत्रकार हूं।
जो नेता आज इन्होंने मंच पर बुला रखे थे, एक बार ये फोन करके एक बार उनसे पूछ लीजिएगा कि हम प्रवीण को ये कह के ट्रोल कर रहे हैं कि ये तो एकदम से पैसे खा के पलट गया, आप इनसे पूछ लीजिएगा। इतने सारे सरपंच हैं, मैंने भूंडू प्रधान छारा का भी यहां पर इंटरव्यू लिया, मैंने गिरावड़ के सरपंच का भी यहां पर इंटरव्यू लिया, और बिरधाना के सरपंच हैं फत्ते, जो सत्ते पहलवान हैं, उनके छोटे भाई हैं, और सभी सरपंच है ये जानते हैं हमारा अक्सर मिलना जुलना रहता है, चाहे वो पॉलिटिकल प्रोग्राम हो या सामाजिक प्रोग्राम हो, हमेशा हमारा मिलना जुलना रहता है। कोई भी एक सरपंच आके ये कमेटी ये बोल दे, ये लोग खुददार आदमी है, ये झूठ नहीं बोलेंगे कि प्रवीण अहलावत 6 दिन से गिरावट प्रोग्राम को मैं कवर कर रहा था कि मैंने किसी से एक पैसा भी लिया हो। हां, ये जरूर बोल देंगे कि हम उसको पैसा ऑफर कर रहे थे, उसने मना कर दिया। अब ये लोग कहते हैं किसी पवन दास का ये नाम ले रहे हैं, हालांकि काफी सारे फोन मेरे फोन पर आए हुए हैं, लेकिन मैंने एक फोन भी नहीं उठाया है। मुझे सच्चाई बताने के लिए किसी की जरूरत नहीं है, ना पवन की जरूरत है, ना और किसी की जरूरत है। मेरी जो कार्यशैली है उसके बारे में कहीं से भी पता लगा सकते हैं, हर गांवों में इनके भक्त हैं, हर राजनेता इनके पास आ जाता है, पूछ सकते हैं किसी से। ये क्या करते हैं कि कोई भी अगर सच्चाई बताएगा तो ये बोल देते हैं कि कोई पवन नाम के कोई शख्स है, इनसे कभी जुड़े थे, उनको संत रामपाल जी महाराज ने कुछ सेक्शन उन पर लगा रखे हैं, उनको निकाल रखा है शायद यहां से। तो ये क्या कह देते, कोई भी बोलता है ये तो उनके संपर्क में, मेरी आज तक अभी बात भी नहीं हुई है, मैंने किसी से बात भी नहीं की है ये खबर करने से पहले। ये कोई अगर सच्चाई दिखाने की कोशिश करे तो इनकी मतलब ट्रोल आर्मी शुरू हो जाती है। मैं इनको साफ साफ बता देना चाहता हूं कि बिल्कुल लंडा पूछा ये मानने की कोशिश ना करें। मुझे इस तरह की चीजें मजबूर करने की भी कोशिश ना की जाए। डिगल गांव को दिक्कत क्या हुई थी इनसे, जो इस तरह की चीजें करने की ये लोग कोशिश करते हैं हवाबाजी की। डिगल गांव को दिक्कत क्या हुई थी उस दरमियान? डिगल गांव को दिक्कत ये हुई थी कि ये लोग जिन्हें नहीं देंगे क्या यहां पर। अब दोबारा से करोथा आश्रम शुरू हो गया। मैं बताता हूं आपको सारी सच्चाई। संत रामपाल जी महाराज के दिल के काफी करीब है। संत रामपाल जी महाराज चाहते हैं कि करोथा आश्रम शुरू हो, वो यहां पर आए, लेकिन कुछ लोग चाहते हैं कि कुछ ना कुछ डिगल करोथा में हो जाए, छोटा सा बवाल ही हो जाए, ताकि इस आश्रम को दोबारा से ताला लगा दिया जाए। ऐसा मतलब अब मैं क्या बताऊं आप लोगों को। डिगल को क्या दिक्कत थी? डिगल को यही दिक्कत है कि ये लोग इस तरह की गुंडाई, इस तरह की ट्रोलिंग है, इन लोगों को इस तरह की आदत हो चली है, वरना किसी गांव को किसी आश्रम से क्या दिक्कत होने वाली है। मैं साफ साफ इनको बताता हूं कि जो मैंने कहा सच कहा। अगर मेरी किसी चीज में कोई दिक्कत है तो आप ये साबित करके बताइए। कल इनके रिश्तेदार इस तरह बात करने की कोशिश कर रहे थे, मतलब इतना गंदा व्यवहार उनका था। जज्जर में प्रोग्राम किया, मैं वो इस वीडियो को देखिए, मैं चैलेंज करता हूं उनको, संत रामपाल जी महाराज के रिश्तेदार के सिवा उनका क्या स्टेटस है वहां पर कि ये स्टेटस है। मैं उनको चैलेंज करता हूं कि वो बिना अनुयायियों के इस जज्जर जिले में प्रोग्राम रख के देख लें, और एक प्रोग्राम मैं रख देता हूं संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद से ही, कि किसान किसके प्रोग्राम में आते हैं। इनको किसानों का कह तक नहीं पता इनको, और संत रामपाल जी महाराज को ये कह देते हैं महाराज जी ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, परमात्मा कमाल हो गया, इतने किसान आ गए, ये आ गए, वो आ गए, सब कुछ मतलब गुड़ गोबर करने में ये लोग लगे हुए हैं। और भक्तों को सिर्फ ये बोल देंगे, कोई भी सच बताएगा कि ये तो पता नहीं किसी के संपर्क में या उसके संपर्क में यहां खा लिया या वहां खा लिया। अगर आप रियली में संत रामपाल जी महाराज के भक्त है ना, तो मैंने यहां तक बोल दिया है कि मैं अहलावत खाप का नहीं, मैं डिगल गांव का नहीं, और अपने बाप की औलाद नहीं अगर मैंने एक पैसा भी कहीं पे खाया हो। अगर आप रियली में संत रामपाल जी महाराज के फॉलोअर और भक्त है ना, तो इन लोगों को बुलाइए सार्वजनिक मंच पे कि ये पत्रकार क्या बोल रहा है, आप साबित करके बताइए। जो बिकने वाले लोग हैं वो अलग से दिख जाते हैं, और इनके बारे में हर आम भक्त को पता है ये किस तरह की जलालत वहां पर करते हैं, किस तरह मतलब बिल्कुल नीचता की हदें पार कर देते हैं आम भक्त को ट्रीट करने के लिए। और मैंने पहले इनको बता चला हूं, ये इस तरह की चतुराई चालाकी मेरे साथ नहीं चलेगी। इनकी सारी पोल खोलकर सामने रख दूंगा। मैं कोई ऐसे गांव से भी नहीं हूं, और इस तरह मजबूर करने की कोशिश ही ना करें। लेकिन मैं समझता हूं इनकी चाल है कि डिगल में किसी तरीके से फिर से कुछ ना कुछ हो। आज हमने सिर्फ ये बताया, हम वहां पर सच दिखा रहे थे कि संत रामपाल जी महाराज इस प्रोग्राम का
सारा खर्चा उठा रहे हैं। ये लोग आके मुझे बोलते हैं कि आप ये बोल दो कि ये किसान कर रहे हैं। अरे भाई, वहां पे किसान है नहीं, मैं किसको बोल दूं? और वो खुद ही बोल दें, मैं खबर कर रहा हूं सामने, वो खुद ही बोल दें कि हां हमने लगाया ये खर्चा। यहां पे कोई बच्चा नहीं है। और आज सीआईडी ने जो अपनी रिपोर्ट दी है, आप संत रामपाल जी महाराज के भक्त है ना, तो आप सोच नहीं सकते आज तक सीआईडी ने ऐसी रिपोर्ट नहीं दी होगी जितनी बचकानी, कितनी बच्चों वाली रिपोर्ट इनकी दी है। वहां पर मन से करोड़ों भक्तों की, लाखों भक्तों की भावनाओं के साथ खेला जा रहा है। कोई कुछ भी आगे बोल रहा है कि हमने संत रामपाल जी महाराज को गुरु बना लिया, जबकि मैंने सुना है संत रामपाल जी महाराज का अगर आपने नाम ले लिया, अगर आप सरपंच है तो पहले आपको सरपंची त्यागनी पड़ेगी। ये संत रामपाल जी महाराज के रूल हैं। लेकिन कोई कुछ भी आके बोल रहा है, कोई कुछ भी आके हाथ जोड़ के कि हमारी तो फला नेता से रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के महाराज जी को निकलवा दीजिए, महाराज जी को वो कर दीजिए। अरे लोगों के लिए वो पूर्ण भ्रम है। मैं अच्छे से सभी भक्तों की भावनाओं को समझता हूं। आप यहां पर क्या दिखाने की मतलब कोशिश कर रहे हैं? ये सारा खेल। और अगर आज हिसार से कोई लिस्ट बन के आती है तो उस पर गौर कीजिएगा कि मीडिया को इतना बांट दिया गया है। जो परमात्मा की जगह पे आके भी इस तरीके की चीजें करेगा, वो किस तरह का इंसान होगा। और मैं इस तरह की ट्रोलिंग से, इस तरह की चीजों से, किसी भी चीज से घबराने वाला पत्रकार नहीं हूं। और बिल्कुल मैं सीधा ये कहता हूं, डीगल मेरा गांव है। और अगर आप ये सोचते हो कि किसी भी तरीके से अगर आप इतना सा भी डराने की या किसी तरह की भी कोशिश अगर ये कमेटी करना चाहेगी, इतने से भी भैया दबाव में नहीं आऊंगा। और इतना सा भी फर्क नहीं पड़ता सच्चाई को कहने से। ठीक है, सारी कुछ नहीं है, जितना है अपना ठीक है। ज्यादा अगर आप चाहेंगे तो सारी चीजें बिल्कुल मैं खोल कर भी रख दूंगा। एक सार्वजनिक वो कर लीजिए, आप जज्जर जिले में आ जाइए, सार्वजनिक वो कर लीजिए बैठक के अंदर। मैंने सिर्फ इतना बोला, मैंने उस अन्याय के खिलाफ बोला कि संत रामपाल जी महाराज के ग्रैंडसन है विनीत, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं। और मैंने तो यहां तक कहा बिल्कुल कैमरे पे कि संत रामपाल जी महाराज के विचार और उनका हूबहू वो चेहरे की झलक उनमें दिखाई देती है। लेकिन मैंने कल बोला उनके रिश्तेदार को, मैंने कहा इस तरह की चीजें नहीं चलेंगी यहां पर। आप केवल रिश्तेदार हैं तो किसी भी तरह का व्यवहार है मतलब वो करेंगे। और मेरा सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि उस शख्स के साथ मैंने बात भी कर ली, मतलब उस शख्स के साथ मैंने बात भी कर ली। इन लोगों को इतनी तक तमीज नहीं है संत रामपाल जी महाराज का नाम लेकर कि मीडिया पर्सन से आखिर किस तरह बातचीत की जाती है। अरे दीपेंद्र हुड्डा का जिक्र इसलिए ही होता है, एक बार खेड़ी खातीवास कुछ सवाल को लेकर दीपेंद्र हुड्डा से कुछ बहस मेरी हो गई थी। इतने विनम्र स्वभाव के हैं दीपेंद्र हुड्डा, किसी ने जब फोन पे बात करवाई तो आप सोच नहीं सकते हैं वो इसलिए लीडर बने जाते हैं। और ये सिर्फ इसलिए लीडर बन रहे हैं कि मैं संत रामपाल जी महाराज का रिश्तेदार हूं। भैया कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने उनको ये बोला कि सब अपने घर पे आराम से रोटी यहां पर खा रहे हैं और जो लोग आए हुए हैं वो अपने गुरु के लिए यहां पर आए हुए हैं, आपके लिए नहीं आए हुए हैं। किस तरह का व्यवहार आप करोगे? लेकिन इनके लिए ये रिश्तेदार हो गए तो पता नहीं मतलब क्या हो गए। इस तरह का टॉर्चर आम भक्तों के साथ, और इनकी सबसे ज्यादा आओ भगत है वो करनी पड़ेगी। ये इस तरह का व्यवहार यहां पर कर रहे हैं। मुझे मेरी जिंदगी का, मैं साफ साफ खुल के बोलता हूं, मेरी जिंदगी का मैं सोचता था कि ये फॉलोवर इतने अच्छे हैं, वहां पे आम भक्त बेहद अच्छे हैं। लेकिन जो ये बड़ी बड़ी पोस्टों वाले हैं, मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि मतलब बाहर के लोग तो इनसे काफी अच्छे हैं। और मेरी जिंदगी का सबसे काला दिन था। मतलब मुझे संत रामपाल जी महाराज की शिक्षा इतनी अच्छी, हर चीज इतनी बेहतरीन, अगर कोई उन्हें करीब से समझे। मैंने तो डीगल के अंदर देखा है कि किस तरह का बवाल हुआ था, किस तरह की बातें मतलब लिखी गई थी। उसके बावजूद भी मैंने समझा और मुझे लगा कि मतलब इससे ग्रेट संत तो कोई नहीं है। लेकिन मैं आज भी सबसे बुरा दिन मानता हूं कि जब मैं धनाना गया, और उससे भी बुरा दिन मानता हूं कि इस तरह के लोगों से भी मैं कभी मिला, इस तरह के लोगों से भी मैं कभी मिला। तो जो भी ये ट्रोलिंग, जो भी इस तरह की कोशिश आप करने की कोशिश कर रहे हो ना, उसके लिए मैं पूरी तरीके से तैयार हूं। और जितनी वीडियोस वगैरह ये ट्रोल आर्मी अगर आप बनाना चाहते हैं ना, खुला चैलेंज है भैया, आप बनाइए। और अगर संत जी को अगर कहीं से भी पता चले तो जिस जज्जर मीडिया का नजरिया उनको लेकर आज बदलने वाला था, लेकिन इन कुछ ठेकेदारों की वजह से इतनी निराशा उनको हाथ लगी कि मैं
बयां नहीं कर सकता। पूरी तरीके से मतलब धड़ल्ले से मतलब धज्जियां उड़ा रखी हैं इन्होंने मंच पे, अगर आप देखेंगे। अरे भाई, कुछ तो ऐसे ऐसे आदमी वहां पर थे, मैं ये नहीं कहता मौजूदा आदमी भी वहां पर थे। संत रामपाल जी महाराज की भक्ति करने वाले लोग उन लोगों को सुन रहे हैं। ये ना कोई ग्राउंड वर्क इस कमेटी के पास, ना कोई सेंस इन लोगों के पास। ये तो बस रिश्तेदारी से जुड़ के और पता नहीं मतलब यहां पर क्या क्या करने में लगे हुए हैं। हवाबाजी सिर्फ बड़ी बड़ी गाड़ियों की, लेकिन इनको यह नहीं पता मैं जिस गांव से आता हूं शायद उससे लग्जरी गाड़ी कहीं कहीं पे होंगी। जिस गांव से मैं आता हूं वहां के जितने सक्सेसफुल हैं, वहां के लोगों के पास जितना पैसा है, सभी जानते हैं डिगल में शायद ही कहीं पे होगा आज के दिन इतना। और मैंने इनको बताया भी, मैं इस तरीके से नहीं हूं। हम मुख्यमंत्री भी अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाते हैं भैया, वो भी रिस्पेक्ट से बात करते हैं। एक बार मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की मुझे बात याद आती है, नेहरू कॉलेज जज्जर में आए हुए थे, तो थोड़ा सा जब ज्यादा जर्नलिस्ट हो जाते तो थोड़ा सा मेरा माइक उनकी तरफ लग गया, तो उन्होंने कहा कोई नहीं। मैंने कहा सॉरी सर, मतलब गलती से ऐसे हुआ। तो उन्होंने कहा नहीं आप मित्र हैं हमारे। तो दीपेंद्र हुड्डा क्यों दीपेंद्र हुड्डा हैं, वो मुख्यमंत्री के पद पे क्यों है, कई चीजें हैं वो ये मतलब पूरी तरीके से साबित करती है। लेकिन ये चंद लोग रिश्तेदारी के दम पर मतलब टॉर्चर करते रहिए। मैंने बस इस अन्याय के खिलाफ आज आवाज उठाई है, और ये काफी दिनों से इस तरह की ट्रोलिंग करने की कोशिश कर रहे थे। अगर इनके अंदर दम है तो मैं चैलेंज करके कह रहा हूं कि ये साबित करें ना कि एक खोटा पैसा किसी को दिया हो। ये तो सिर्फ बस एक ट्रोल आर्मी इन्होंने बना रखी है कि कोई भी कुछ भी करे तो आप कुछ भी करो। मैं ऐसे गांव का, ना मेरा ऐसे कुल में जन्म हुआ, ना मैं इस तरह का जर्नलिस्ट कि इस तरह मतलब मैं पीछे हट जाऊंगा। अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो करिए, आपकी मर्जी है। लेकिन सच्चाई यही है, संत रामपाल जी महाराज के नाम पर जो आप ये कर रहे हैं, ये बेहद गलत प्रदर्शन आप कर रहे हैं। इसको सच्चाई के साथ कीजिए। और इस तरह पैसे के दम पर, और जो उनके रिश्तेदार थे अगर इस वीडियो को देखेंगे ना, तो उनको मैं बताता हूं कि दुनिया में हर कोई नहीं है जो पैसों से बिक जाएगा। अगर दम है तो खरीद लिया होता ना, फिर जो हिसार वाले उन्होंने भी फोन किया था, खरीद लिया होता फिर। और जो मैंने आज ये बोला है ना, अगर आप इससे भी सुधर जाओगे, अगर आप इससे भी भक्तों के साथ अच्छा व्यवहार कर लोगे, तो भी कुछ नहीं बिगड़ता। और संत रामपाल जी महाराज सोचते हैं कि ये लोग उनका मिशन चलाएंगे। ये लोग मिशन चलाने के क्या वो काबिलियत ये रखते हैं ये लोग। मुझे संत रामपाल जी महाराज की सारी चीजें इतनी अच्छी, लेकिन आज इनके कारण भरे दिल से मैं ये सारी बातें और ये वीडियो बनाने को लेकर मैं मजबूर हुआ हूं। और किसी बच्चे के साथ ये प्रोपेगेंडा कीजिएगा कि ये पवन के संपर्क में या और किसी के संपर्क में, यहां पर आप लगे हुए हैं महंगी ब्लैक व्हाइट स्कॉर्पियोज में, आप उनके रिश्तेदार हैं, आप घूम रहे हैं, ठीक है आप घूमिए, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्च्यूनर में घूमिए, आप किसी भी गाड़ी में घूमिए, वो आपका व्यक्तिगत अधिकार है। या वो ईडी या वो आयकर विभाग देखे कि वो कहां से आप कर रहे हैं। इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में उनका मामला है, वो मेरा मामला नहीं है, मुझे उससे कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन आप दूसरे को अगर आप ये कह के डरा लेंगे या ये कह के दबा लेंगे, बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। अगर आप यहां से भी सुधरते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हर आदमी ऐसा नहीं होगा कि बैठे हुए संत रामपाल जी महाराज के रिश्तेदार हैं, हम वहां पे नतमस्तक हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? लोग अपने गुरु को फॉलो करते हैं, उनके रिश्तेदारों को फॉलो नहीं करते। रिश्तेदारी सबकी होती है, ऐसे रिश्तेदारी खत्म ही नहीं होंगी। और न संत रामपाल जी महाराज की आइडियोलॉजी है, इनको ये आदत सी हो गई थी। काफी सारे भक्त मुझे मिले, इनको ये आदत सी हो गई थी, इस तरह एक गैंग बनाकर, एक ग्रुप बनाकर ये भक्तों के साथ बेहद अत्याचार करते हैं ये लोग। इसी तरह मानसिक टॉर्चर करते हैं ये लोग, इनकी आदत सी हो गई थी। लेकिन इनको ये नहीं पता था कि पांचों उंगली एक जैसी नहीं होती है। कल मैंने स्टैंड लिया, मैंने इनको बोला, मैंने आज भी बोल दिया, और उसमें अब इनको भारी बात ये हो रखी है कि अब कैसे करें, अब कैसे करें और अब कैसे करें। अरे ना डिग्गल को कोई दिक्कत थी, ना करोथा को कोई दिक्कत थी। आप लोग अपनी ये गुंडई, अपनी दबंगई और इस तरह का टॉर्चर मीडिया के साथ, ये व्यवहार आप बंद कीजिए। आज हुआ क्या था, सिर्फ कवर करने के लिए कि स्टेज पे चढ़ के मैं सारे प्रोग्राम को, मैं हर प्रोग्राम में दिखाता भी हूं, उसमें दिक्कत क्या थी। लेकिन वही ट्रोल आर्मी छोड़ने की कोशिश करी गई। सिर्फ कुछ जिस शख्स ने आज मुझे रोकने की कोशिश की ना, एक महिला मुझे वहां पे मिली, उनके दोनों बेटे भी नहीं रहे। संत रामपाल जी महाराज की मैं अटूट श्रद्धा उनकी है,
तो वो मुझे बोलती हैं कि बेटा मतलब इन्होंने लूट लूट के खा लिया इसने मुझे, और ये आज मंच पे है, इसको देख के मेरा ना मतलब मेरी आत्मा जलती है इसको देख के। और ये लोग देखिए आज मतलब मेन मंचों पर मौजूद है। मुझे ऐसे भक्त मिलते हैं कि बरवाला में जो हुआ था, इन लोगों को बुलाया महाराज जी ने, ये लोग नहीं गए, ये एक शख्स गया था, लेकिन आज ये सबसे पीछे है, ये बाकी लोग हैं, ये मंचों पर चौधरी बने बैठे हैं, उनकी आत्मा दुखती है। लेकिन ये भक्त ही ऐसे हैं, इनका भाव ही ऐसा है, तमाम अत्याचार, तमाम जलालत। एक भक्त मुझे ऐसे मिले कि हम आश्रम में भंडारा करते हैं तो ये हमारे बारे में ये बोलते हैं कि ये फालतू लोग हैं, यहां पर भंडारा करने के लिए आए हुए हैं। तो मैंने कहा आप इनको जवाब क्यों नहीं देते? तो बोलते हैं कि हम अपने गुरु के कारण बस चुप हैं। ऐसा भाव, ऐसी चीजें इन भक्तों में हैं, जो जलालत पता नहीं क्या क्या सहकर भी हैं, वो संत रामपाल जी महाराज को मतलब उनके विचारों से डिगने को तैयार नहीं है। ये ऐसा पंथ है और उसी चीज का ये लोग फायदा उठा रहे हैं। लेकिन भैया अपने बलडे में नहीं है ना अपना ऐसा गांव, ना अपनी ऐसी खाप, ना ऐसा अपना जिला, ना ऐसा ये प्रदेश कि हम इस तरीके से वो करें। और रिश्तेदारी है, आपके घर में कौन आया है भैया? रिश्तेदारी है तो आप संत रामपाल जी महाराज के रिश्तेदार हो। मैं जिंदगी में भी आपकी गली के सामने से भी चला जाऊं तो एटीट्यूड दिखाना, ये तो सबका प्रोग्राम। और ये लोग बोलते हैं कि ये हमारा, ये हमारी मीडिया, हमारा वो, हमारा सब। ये एक सोसाइटी है, कुछ एजुकेशन भी लिया करो। अगर आप एक कमरे के अंदर अगर 15 लोग हैं, आप ये कहेंगे कि यहां से समाज बाहर जाएगा, उनको आप पकड़िएगा, तो एक एक करके जब बाहर जाएंगे ना तो सारा कमरा खाली हो जाएगा, वो समाज नहीं मिलेगा। तो ये खुद की निजी संपत्ति जो बनाने की कोशिश की जाती है ना, ये ऐसे नहीं होगी। ये सभी भक्तों का है, ये संत जी का खड़ा किया हुआ ये एक परिवार है। इसको जो आप कर रहे हो वो लोगों की आत्मा जानती है, लेकिन करो साबित इस चीज को कि आइए मैं पेड जर्नलिस्ट, ये सरपंच भी यहां पे आप कीजिए, आपने लाखों रुपए के इनको मदद दे रखी है इनके गांवों में, लेकिन ये खुददार लोग हैं, ये झूठ कैसे बोलेंगे? और आप कीजिए साबित। पिछले 1 साल से मैं संत रामपाल जी महाराज की खबर कर रहा हूं। अगर ये सतलोक आश्रम एक खोटा पैसा अगर प्रूफ कर दे तो मैं डिगल गांव का नहीं। शुक्रिया।